से अपने सहयोगी लगातार अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं, नाराजगी झेल रहे हैं। आपको लगता है कि इतनी आसान है सत्ता पर वापसी कर पाना? सत्ता पर और सेवा पर वापसी कराना कभी भी आसान नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत आज की डेट में। अभी कुछ दिनों पहले एक बयान सामने आया था जिसमें कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे थे कि हमारे पास उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ताओं की बदौलत तो पार्टी आगे बढ़ती है, जब कार्यकर्ता नहीं होंगे तो कैसे चुनाव लड़ेंगे आप? मेरा आपसे कहना है कि मेहनत अगर आप देखती हैं तो केरल से लेके कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की यात्रा 4000 किलोमीटर की आदि गुरु शंकराचार्य के बाद अगर किसी ने की तो श्री राहुल गांधी जी ने की, पूरी कांग्रेस पार्टी ने की। मैं उनको शंकराचार्य जी से नहीं मिला रहा हूं, लेकिन यात्रा उतनी बड़ी उसके बाद अगर आदि गुरु शंकराचार्य के बाद की तो श्री राहुल गांधी जी ने की। क्या वो मेहनत नहीं थी? मेहनत थी ना। हमारे कार्यकर्ता दिन रात लगे रहे, श्री राहुल गांधी जी लगे रहे, घुटने में प्रॉब्लम थी, लगातार चले, 4000 किलोमीटर चले, एक भी क्षण गाड़ी पे नहीं बैठे। मेहनत हम लोग कर रहे हैं। मैं फिर से कहूं कि मेरा आरोप है मेन स्ट्रीम का मीडिया आज की डेट में विपक्ष की मेहनत को मजाक दिखाता है और सत्ता पक्ष की मेहनत को या सत्ता पक्ष के काम को या सत्ता पक्ष की थेथरई को वो इतना बड़ा काम दिखाता है जैसे इन्होंने हमारी सरकार चुराई मध्य प्रदेश में, तो चाणक्य नीति हो गई। आप देखिए ना, लोकतंत्र का बेशरम चेहरा चाणक्य नीति बता रहा था उस समय का मीडिया। उस वक्त उन्होंने हमारी सरकार चुराई, डकैती डाली, जिस वक्त कोरोना दस्तक दे रहा था, दुनिया में देश में लॉकडाउन लग रहा था और ये लोग सत्ता चुरा रहे थे हमारी। इसको क्या कहा गया मेन स्ट्रीम के मीडिया के द्वारा? अरे साहब, चाणक्य नीति है। और हमारी मेहनत को क्या कहा गया? राहुल गांधी जी। लेकिन आप लोग तो आरोप लगाते थे कि ईवीएम की गड़बड़ी से सब कुछ हुआ है। कांग्रेस मानती है कि इन राज्यों में जिस तरीके से बीजेपी जीती, ईवीएम की वजह से सब कुछ हुआ। कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने एक प्रस्ताव पारित किया अभी 19 तारीख की मीटिंग में, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि ईवीएम में 100% वीवीपैट लगे और वीवीपैट की जो पर्ची है वो मतदाता को मिले, मतदाता उस पर्ची को देखे कि उसने कांग्रेस पर वोट दिया है या समाजवादी पार्टी पर या किसी अन्य पार्टी पर, उसके बाद वहीं ड्रॉप बॉक्स में डाल दे। उस ड्रॉप बॉक्स की जिस सारी पर्चियों को और ईवीएम की गणना को कर लिया जाए तो मेरे ख्याल से ईवीएम का मुद्दा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग को इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को जरूर इसमें प्रॉब्लम होगी। चुनाव आयोग को अब यह तय करना है कि वो देश के संविधान के प्रति अपने आप को सक्षम रखता है या भारतीय जनता पार्टी।